सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे, जो बीच चुनाव में बैकफुट पर दिखाई देने लगी है। इसकी वजह है पार्टी के बड़े नेता सैम पित्रोदा का एक बयान जो विरासत टैक्स को लेकर दिया गया है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जैसे ही बयान दिया, बीजेपी ने उसे मुद्दा बना लिया। क्या है सैम पित्रोदा का बयान और इसके खिलाफ क्या है बीजेपी की रणनीति, देखिए यह खास रिपोर्ट। You have to take Gandhi in a package. In America, there is an inheritance tax. In India, you don't have that. इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, यहाँ गरीबी ज्यादा है। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं। Sam Pitroda's comment is being used by media. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। करीब 36 घंटे बाद लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे करारा सियासी प्रहार कर दिया। वजह देखिए। In America, there is an inheritance tax. One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. You, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. सैम पित्रोदा नेहरू गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, इसलिए उनका बयान सुर्खियों में आया तो सियासत का भड़कना तय था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की तुलना खतरनाक इरादों वाले एक ऐसे पंजे से कर दी जो जनता की कमाई छीन लेना चाहता है। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस समझ गई कि प्रधानमंत्री का ये बयान चुनाव में चोट कर सकता है, इसलिए पार्टी ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। Sam Pitroda's comment is being used by media. Do not believe Mr. Adani's propaganda. That's what I will say. अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता और उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ रहे उदित राज ने सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन कर डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। इंडिया में प्रैक्टिकली मुमकिन है ऐसा कर सकना? इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, यहाँ गरीबी ज्यादा है। इनको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ठीक है, अमेरिका बहुत अच्छा एजुकेशन है। अमेरिका की टैक्सेशन पॉलिसी से नफरत है, इसलिए गलत है, इसलिए कि अमीर यहाँ ये अमीर बनाते जाए, बाकी को गरीब बनाते जाए। सैद्धांतिक तौर पे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी जाति सर्वे के साथ आर्थिक सर्वे की बात करते रहे हैं और बीजेपी इसे संपत्ति बंटवारे के नाम पर संपत्ति पर कब्जा करने वाला प्लान बताकर कांग्रेस पर हमले करती रही है। अब सैम पित्रोदा के बयान ने बीजेपी के हमलों को नई धार दे दी है, जिससे निपटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, सैम पित्रोदा ने कई बार अपने बयानों से राजनीतिक माहौल को गरमाया है। ज्यादातर इसकी टाइमिंग चुनाव रही है। सैम पित्रोदा ने कब कब अपने बयान से कांग्रेस विरोधियों को मुद्दा थमाया, अब आइए वो भी जान लेते हैं। इसी साल जनवरी में पित्रोदा ने एक ट्वीट करके कहा था कि संविधान को आकार देने में जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर से ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। आलोचना होने पर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। जून 2023 में पित्रोदा ने कहा था कि हर कोई राम मंदिर के बारे में बात करता है, मैं कहता हूं कि मंदिर से युवाओं को नौकरी नहीं मिलने वाली है। मई 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर विवादित बयान दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं इसके बारे में नहीं सोचता, 84 में हुआ तो हुआ,
इस पर कांग्रेस को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इससे पहले मार्च 2019 में पित्रोदा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया के साथ डील करने का यह सही तरीका नहीं है। इस पर भी कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन इन तमाम विवादित बयानों के बाद भी कांग्रेस में सैम पित्रोदा का रुतबा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।